हमारी कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? शहरों, साम्राज्यों और किताबों से भी बहुत बहुत पहले। इसकी शुरुआत हुई थी हमारे अपने वजूद से, हमारे उद्भव से। इस नई श्रृंखला में हम इतिहास की इन्हीं गहरी जड़ों को खोदेंगे, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आज तक, एक एक कदम करके। ये प्राचीन इतिहास का पहला अध्याय है और आज हम जानेंगे मानव का उद्भव। अच्छा, जब भी मानव विकास की बात होती है तो सबसे पहला सवाल दिमाग में क्या आता है? शायद यही कि क्या हम बंदरों से बने हैं? देखिए, ये सवाल जितना आम है ना, उतनी ही बड़ी ये गलतफहमी भी है। तो फिर सच क्या है? चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं और विज्ञान की नजर से देखते हैं कि हमारे असली पूर्वज कौन थे। देखिए, मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने भी ये कभी नहीं कहा था कि इंसान बंदरों से विकसित हुए। उनका सिद्धांत असल में ये था कि इंसानों और आज के बंदरों के लाखों साल पहले कोई साझा पूर्वज थे। जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जिससे लाखों साल पहले दो अलग अलग रास्ते निकले। एक रास्ता आज के बंदरों और चिंपैंजी की तरफ चला गया और दूसरा हमारी तरफ, यानी इंसानों की तरफ। तो विकास को एक सीधी लाइन की तरह सोचना ठीक नहीं है। इसकी कल्पना एक बहुत बड़े विशाल पेड़ की तरह कीजिए। लाखों साल पहले उस पेड़ का एक ही तना था, हमारे वो साझा पूर्वज। फिर समय के साथ उस तने से कई मोटी मोटी शाखाएं निकली। एक शाखा से आज के गोरिल्ला और चिंपैंजी विकसित हुए, तो हमारी वाली शाखा से हम, यानी होमो सेपियंस। और हाँ, कई दूसरी शाखाएं तो ऐसी भी थीं जो आगे बढ़ ही नहीं पाईं और हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो फिर हमारी ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई? ये कहानी उस मोड़ से शुरू होती है जब हमारे पूर्वजों ने पेड़ों की सुरक्षित दुनिया को छोड़कर पहली बार जमीन पर कदम रखा। चलिए जरा समय में बहुत पीछे चलते हैं। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़े उल्कापिंड ने धरती से डायनासोर का सफाया कर दिया और इससे छोटे छोटे जीवों के लिए दुनिया खुल गई। फिर लगभग 5.5 करोड़ साल पहले घने जंगलों में हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज दिखाई दिए, जिन्हें प्राइमेट्स कहते हैं। और फिर आया कहानी का असली मोड़, लगभग 70 लाख साल पहले। अफ्रीका का मौसम बदला, जंगल सिकुड़ने लगे और हमारे कुछ पूर्वजों को मजबूरी में पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा। और बस यहीं से करीब 40 लाख साल पहले 2 पैरों पर चलने की वो ऐतिहासिक शुरुआत हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इस कहानी की एक बहुत ही अहम कड़ी हमें मिली 1974 में, जब इथियोपिया में वैज्ञानिकों को 32 लाख साल पुराना एक कंकाल मिला। उसे उन्होंने नाम दिया लूसी। लूसी की खोज एक क्रांति की तरह थी। क्यों? क्योंकि वो पेड़ों पर भी चढ़ सकती थी और जमीन पर सीधा चल भी सकती थी। वो सचमुच हमारे और हमारे वानर पूर्वजों के बीच की एक लापता कड़ी थी। 2 पैरों पर सीधा चलने की इस काबिलियत को बाइपेडलिज्म कहते हैं और यकीन मानिए, ये मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर था। सोचकर देखिए, जैसे ही हमारे हाथ चलने से आज़ाद हुए, उनका इस्तेमाल बच्चों उठाने, खाना ले जाने और सबसे ज़रूरी औजार बनाने के लिए होने लगा। यहीं से टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ था। तो हाथों की इसी आज़ादी ने विकास के अगले दौर का दरवाज़ा खोला। ये दौर था पत्थर के औजारों का, आग की खोज का और एक ज़्यादा बड़े, ज़्यादा शक्तिशाली दिमाग का। सबसे पहले मैदान में आए होमो हैबिलिस, जिसका मतलब ही होता है औजार बनाने वाला मानव। करीब 23 लाख साल पहले इन्होंने ही पत्थर तोड़ तोड़कर दुनिया के पहले औजार बनाए। उनके बाद आए होमो इरेक्टस। ये और होशियार थे। इन्होंने हाथ की कुल्हाड़ी जैसे बेहतर हथियार बनाए, जिससे शिकार करना और मांस काटना बहुत आसान हो गया। और फिर इतिहास में वो खोज हुई जिसने इंसान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, आग। आग ने सच में सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ रोशनी और गर्मी नहीं थी, ये जंगली जानवरों से सुरक्षा थी, ये ठंड से बचने का जरिया थी और ये एक ऐसी जगह थी जिसके चारों तरफ बैठकर समाज बनने लगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर हमारे खाने पर और हमारे दिमाग पर पड़ा। इसे ऐसे समझिए, कच्चा खाना पचाने में हमारे शरीर की बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, लेकिन जब खाना पका लिया जाता है तो उसे पचाना बहुत आसान हो जाता है। तो अब जो एनर्जी बचने लगी वो कहाँ गई? वो हमारे दिमाग को मिलने लगी। ये जानना दिलचस्प है कि हमारा दिमाग शरीर की लगभग 20% ऊर्जा इस्तेमाल करता है। पके हुए खाने से मिली इसी एक्स्ट्रा एनर्जी ने हमारे दिमाग को बड़ा होने और हमें ज्यादा बुद्धिमान बनने में मदद। और इस लाखों साल के लंबे सफर के बाद आखिरकार कहानी में एंट्री हुई हमारी अपनी प्रजाति की, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, जिसका लैटिन में मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। हम, यानी हमारी प्रजाति, लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुई। हमारी सबसे बड़ी पहचान क्या है? हमारा बड़ा दिमाग
और हमारी सोचने समझने की जटिल क्षमता। यही वो सुपर पावर है जिसने हमें बाकी सबसे अलग बना दिया। ज्यादातर वैज्ञानिक आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी को मानते हैं। इसका मतलब है कि हम सभी के पूर्वज अफ्रीका में ही पैदा हुए थे और फिर लगभग 1 लाख साल पहले हमारे इन पूर्वजों ने अफ्रीका से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैलना शुरू कर दिया। मतलब ये कि आज दुनिया में कोई इंसान कहीं भी रहता हो, हम सबकी जड़ें एक ही जगह से जुड़ी हैं। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। जैसे जैसे हमारे समूह बड़े होते गए और शिकार करने के तरीके मुश्किल होते गए, एक नए और सबसे शक्तिशाली औजार की जरूरत महसूस हुई। वो औजार था भाषा। इसी ने हमें मिलकर योजना बनाने, एक दूसरे को सिखाने और ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की ताकत दी। एक समय था जब हम इस धरती पर अकेले नहीं थे। निएंडरथल जैसी और भी कई इंसानी प्रजातियां हमारे साथ रहती थीं, लेकिन विकास की इस लंबी दौड़ में आखिर में सिर्फ एक ही प्रजाति बची, हम, होमो सेपियंस। लाखों साल के इस सफर ने हमें यहां तक पहुंचाया है। हमने आग, औजार और भाषा के दम पर इस दुनिया को समझा और बदला। पर अब सवाल यह है, हमारा अगला कदम क्या होगा? तो ये था मानव के उद्भव का हैरत अंगेज सफर। अगले अध्याय में हम पाषाण युग यानी स्टोन एज की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे पत्थर के औजारों ने आने वाली महान सभ्यताओं की नींव रखी। इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पड़ाव पर।